अतिरोचक समाचारों की प्रस्तुति करें। बिलासपुर में जो ट्रेन हादसा हुआ है उसमें राहत कार्य जारी है। प्रारंभिक सूचना के अनुसार 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 25 से अधिक घायल हैं। हादसे के कारणों की भी जांच होगी। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ईश्वर करे इंसानों की कैजुअलिटी कम से कम हो, यह ईश्वर से प्रार्थना कर। आइए अब हम बात करते हैं बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव में दूसरे चरण का मतदान होगा 11 को। 122 स्थानों पर मतदान होगा। मतदान के पूर्व एग्जिट पोल आया, उसमें भी एनडीए का काम बिगड़ गया। वहाँ पर भी महागठबंधन बहुत आगे नज़र आया। प्रथम चरण में तो पिछड़ ही चुका था एनडीए, अब दूसरे चरण में भी पिछड़ गया। अब ये एग्जिट पोल कितने सही होते हैं इस बात पर निर्भर करता है, परंतु ये तो तय है कि अब इंडिया गठबंधन को 100 क्रॉस करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी एक बात और हो गई है कि अब नीतीश कुमार की जितनी भी जीत होगी ना, वह भाजपा के लिए नहीं होगी। अब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ रहेंगे, उनको भाजपा का समर्थन नहीं मिलेगा, भाजपा को समर्थन नहीं देंगे। ठीक है, तो वहाँ पर बिहार में एक राजनीतिक परिवर्तन होना तय लग रहा। सत्ता हस्तांतरण होगा। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मामला तो बड़ा विचित्र है। बिहार चुनाव एक गुजराती गैंग सरकार के लिए कफन ही सिद्ध होगा। ये बात अब बिल्कुल स्पष्ट सामने आ चुकी है। अभी एक बड़ा रोचक समाचार आया। भाजपा में पूर्व मंत्री थे आर.के. सिंह। उन्होंने तो मोदी और अडानी की पोल ही खोल दी और खुला आरोप लगा दिया कि 62,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। अडानी को 62,000 करोड़ का लाभ इसमें मोदी सरकार ने दिया। 62,000 करोड़ की राशि बहुत होती है और ये किस रूप में दिया, उन्होंने इसका भी खुलासा किया। वे उसी विभाग के मंत्री भी थे, उनकी आपत्तियां नहीं सुनी गई, मामला गड़बड़ा गया। आर.के. सिंह ने त्यागपत्र दे दिया, वे हट गए और अब उन्होंने खुला आरोप लगा दिया कि अडानी की बिजली कंपनी को, जो बिहार में है, उसको बिजली के दर में बहुत बड़ा घोटाला कर दिया। प्रति यूनिट 1.41 का अधिक रेट तय कर दिया गया और जब यह 25 साल के लिए यह अनुबंध भी कर दिया गया। जब अनुबंध का पूरा आंकड़ा निकाला गया ना, तो ये घोटाला 62,000 करोड़ का निकला। अब खुद जो जिस विभाग के मंत्री रहे वही घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, तो सच ही होगा ना। अब सब कुछ खुलासा होगा। अब इसकी जांच कौन करेगा? क्या सीबीआई करेगी? क्या ईडी करेगी? केक करेगी? सीबीसी करेगी? या सुप्रीम कोर्ट करेगा? मामला अति रोचक है। अब तो यहाँ पर है ना, ये सारी जो जांच एजेंसी है, चाहे जितनी जांच एजेंसी कर ले, परंतु यहाँ पर जनता ऑडिट करेगी कि वास्तव में ये 62,000 करोड़ का घोटाला कैसे हुआ। और जो भी घोटालेबाज है ना, तो चाहे अडानी हो, अंबानी हो, मोदी जी हो और उस विभाग के अफसर हों, सबकी गिरफ्तारी होना तय है और सबकी गिरफ्तारी होगी। इस कांड से बिहार की राजनीति और मतदान पे भी असर पड़ा।
और ये सिद्ध हो गया कि जो ये राजनीतिक पंडे और गुंडे हैं ना, ये देश को किस तरीके से लूट रहे हैं। हो गया खुलासा, अब क्या किया जाए। चलिए एक बात है, बिहार चुनाव में तो कितनी अनैतिकता हो रही है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। जीवंत राम मांझी की बहू शराब बांटते हुए पकड़ी, उनकी गाड़ी से शराब के कार्टून जब्त किए गए। ये भी मामला अपने आप में बड़ा विचित्र है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अब चुनाव आयोग क्या करता है क्या नहीं करता। अब ललन सिंह और सम्राट चौधरी के खिलाफ भी चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर ही दिया। अब जो सम्राट चौधरी की सभा होने वाली थी वो भी रद्द हो गई, होना ही थी ना रद्द। और ललन सिंह ने जो बयान दे दिया वो बयान तो बड़ा शर्मदायक रहा। उन्होंने एक अपना ये बयान दे दिया कि मोकामा में हम सब है ना अनंत सिंह की कॉपी हैं, हम सब अनंत सिंह हैं। इस बयान से पूरा हड़कंप मच गया। अब ये भी बड़ी अजीब बात है। अब देखते हैं चुनाव आयोग कौन सा कदम उठाता है, कौन सा स्टेप लेता है। मामला बड़ा बदनाम हो गया। अभी अभी समाचारों से संज्ञान हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बदनाम हो गए। जनता में उनकी छवि बहुत गिर गई। उन्होंने वे और अपनी छवि गिराने के लिए नरेंद्र मोदी खुद ही जवाबदार हैं। जो अडानी प्रेम है ना उनके लिए दुखदाई हो गया, कारपोरेट का प्रेम उनके लिए दुखदाई होगा। उनके झूठ जुमले और इवेंट सब पे सब उनकी बर्बादी के जवाबदार हैं। तो अब नरेंद्र मोदी जी ने सेवानिवृत्त होने की इच्छा जताई। अच्छी बात है। अरे इच्छा क्या जताते हो, इच्छा जताना दूर, त्याग राष्ट्रपति के सामने जाके त्याग पत्र दे दो। या आप अपने आप को ये इवेंट बाजी क्यों करते हो कि अब मैं इस्तीफा दूंगा, सेवानिवृत्ति चाहता हूँ, ये चाहता हूँ। ये इवेंट मत कीजिए। आपको हटना है ना, आपको झोली उठा के चलना है तो आप सीधे राष्ट्रपति जी को त्याग पत्र दे दीजिए, बात खत्म। और यदि यही बात संघ के सामने आप 75 की बात मान लेते तो आपकी किरकिरी तो नहीं होती। आप मार्गदर्शक मंडल में तो जा सकते थे, अब आप मार्गदर्शक मंडल में भी नहीं जा सकेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। मोहन भागवत जी हैं, वे मोदी जी पर कृपा कर दें, दया कर देंगे कि अरे भाई ठीक है आपने ये किया है ना, तो अब आप एक काम कीजिए, कम से कम मार्गदर्शक मंडल में तो शरीक हो ही जाइए। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब तो भाजपा में कार्यकर्ता से लेकर मंत्री ये सब है ना मोदी के खिलाफ सारी बातें कर। अब यहाँ पर अब तो ये भी मांग उठ रही है कि मोदी, अमित शाह, पूर्व सीईओ राजीव कुमार, वर्तमान सीईओ ज्ञानेश कुमार को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। इन्होंने देश के साथ गद्दारी की, जनता के साथ गद्दारी की, प्रजातंत्र के साथ गद्दारी की। जो भी है अपराध तो है ना, और सजा तो मिलना चाहिए। और सजा कौन देगा, जनता ही सजा देगी, इसके सिवा कोई दूसरा दे नहीं सकता। अब आइए नीतीश कुमार की बात। नीतीश कुमार की भी छवि खराब हो गई और जो इन भाजपाई जो चेहरों ने गंदी राजनीति की थी ना नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए, नीतीश कुमार बदनाम तो हो ही गया। उनका राजनीतिक इतिहास भूगोल भी डगमगा गया। तो आखिरकार नीतीश कुमार करेंगे क्या। मान लीजिए कि एनडीए के जो 101 जो चुनाव लड़ रहे हैं ना उसमें से 30-35 भी जीत गए, तो भी नीतीश कुमार का पावर तो रहेगा।
क्योंकि 30-31 विधायक हैं, वे भाजपा के तो साथ जाएंगे नहीं, और भाजपा भी 101 पे चुनाव लड़ रही है। तो जब 101 पे लड़े तो 122 कहाँ से लाई? और ये जरूरी थोड़ी है कि 101 ही जीत जाएंगे। यदि भाजपा को 50 भी सीट नहीं मिली और नीतीश के 31-35 हो जाते हैं तो भी 122 का आंकड़ा नहीं छू पाएगी। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने भी भाप लिया और नीतीश कुमार ने भाजपा को धोबी पछाड़ दे दिया। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिरकार नीतीश कुमार करेंगे क्या? नीतीश कुमार और तेजस्वी मिलकर बिहार में एक नया राजनीतिक समीकरण बना देंगे। गठबंधन और नीतीश एक नई विचारधारा प्रस्तुत कर देंगे, और इंडिया गठबंधन है ना, वो लोकप्रिय सरकार बनाने की नई विधा भी लागू कर देगा। ठीक है, गठबंधन की सरकार है, लोकप्रिय सरकार बना देंगे। तो ऐसा करने से जो अन्य दल हैं, जो निर्दलीय वो हैं दूसरे, वो भी सब गठबंधन के साथ आ जाएंगे। अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार को कौन सा महत्व दिया जाए और कैसा महत्व दिया जाए। अब जो RK सिंह ने आरोप लगाए वो बड़े घातक हैं, और आखिरकार ये षड्यंत्र है, मगर फिर भी इंडिया गठबंधन है ना, नीतीश के प्रति सहानुभूति रखता है। मामला चाचा भतीजे का है, तो संभव है कि इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बना सकते, और यह पद यदि दिया जाता है ना तो नीतीश कुमार के लिए गर्व की बात होगी। और मान लीजिए कि जैसे नायडू है, ये है, यदि उनका तो जो अप्रत्यक्ष विरोध हुआ तो नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर सकता है इंडिया गठबंधन। यदि ऐसा कर दिया ना तो राजनीति ही पलट जाएगी। नायडू को कुछ नहीं चाहिए, नायडू को उप प्रधानमंत्री पद भी नहीं चाहिए, वह दावा भी कर सकते हैं, किंतु उनका मुख्य दावा तो गृह विभाग पर है कि गृह मंत्रालय नायडू चाहते हैं। तो इंडिया गठबंधन के साथ होंगे तो उनको गृह मंत्रालय देने में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यदि ऐसी राजनीति हुई ना तो ये नाजी सरकार अपने आप ध्वस्त हो जाएगी, अल्पमत में आ जाएगी, क्योंकि जब उसको समर्थन ही नहीं रहेगा तो क्या हो पाएगा। और यदि ऐसी स्थिति बनती है ना तो ललन सिंह भी बड़े विचित्र स्थिति में आ जाएंगे, बड़े धर्म संकट में फंस जाएंगे। और जो JDU के सांसद है ना, वो जब स्थिति देखेंगे नीतीश कुमार की तो वो भी पलटी मार देंगे कि नहीं, हम तो नीतीश के साथ नहीं। हो सकता है कि ललन सिंह और उनके साथ एक और सांसद अकेले ही खड़े रह जाए। मामला बड़ा विचित्र राजनीतिक हो रहा था। अब यहाँ पर आइए, अब बात करते हैं। अभी तक तो रिपोर्ट आई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आज SIR और नई मतदाता सूची पर निर्णय होना था, और जो न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने और बागची जी ने कहा था कि यदि SIR में एक भी गलती पाई गई तो हम SIR को रद्द कर देंगे। आज सुनवाई थी, अभी तक कोई रिपोर्ट आई नहीं है। मैं भी खोज रहा हूँ, देख रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के उसके जो वेबसाइट उस पर देख रहे हैं कि आज की सुनवाई में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, परंतु अभी तक कोई संकेत मिला नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है देखते हैं। अब तो तारीख तो आगे बढ़ नहीं सकती, 6 तारीख को मतदान है, और नई SIR की नई मतदाता सूची पर आज निर्णय होना जरूरी था। मान लीजिए आज यदि निर्णय नहीं होता तो फिर मतदान कौन सी मतदाता सूची के आधार पर होगा? क्या जो नई मतदाता सूची बनाई है SIR के द्वारा उसके नाम से मतदान होगा, या 2003 जो पुरानी मतदाता सूची है उसके आधार पर मतदान होगा? ये भी एक बड़ा पेच फंसा हुआ है। अभी देखते हैं, अभी समय बाकी है। हो सकता है कि देर तक कुछ रिजल्ट आ जाए, कुछ परिणाम आ जाए। तो ये आज के अति रोचक समाचार आपके सामने प्रस्तुत हैं।
भारी वर्षा की चेतावनी भी आ रही है। हो सकता है कि अब 8 तारीख तक वर्षा का योग फिर से बना हुआ नजर आए। अब मामला उलझता गया क्या? अब राष्ट्रपति भी धर्म संकट में कि वो क्या करे क्या नहीं करे, मगर वो भी एक कोई कठोर कदम नहीं उठा पा रही है, तो जनता में उनके प्रति भी आक्रोश है। अब तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेते हुए फटाफट निर्णय दे देना चाहिए, ये जरूरी भी है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेती है। और ये तो बात तय हो गई कि अब ये नाजी गुजराती गैंग के दिन लग गए। सुप्रीम कोर्ट के 34 न्यायाधीश अब एक मंच पर गए और पूर्व सीजेआई तो मोदी सरकार की पोल खोल दी कि एक निर्णय बदलने के लिए, उनके पक्ष में निर्णय देने के लिए उन्होंने कितनी क्रूरता अपनाई, कितना दबाव बढ़ाया। तो ये तो न्याय विधा की क्रूर हत्या के आप न्यायपालिका पर, वो न्यायाधीशों पर भी दबाव बना रहो, उनके साथ क्रूरता बरत रहो, ये अच्छा नहीं है। तो कुल मिलाकर आज का यही संदर्भ आता है कि जो गुजराती गैंग की वाली सरकार है ना, उसका पतन तय कर। अब उसे एक पल भी राष्ट्र संचालन का अधिकार नहीं है। ये तो अब राष्ट्रपति जी को चाहिए कि वे देश में आपातकाल की घोषणा कर दें और इस नाजी सरकार को बर्खास्त कर दें, गुजराती सरकार को, और सीडीएस है उसको केयर टेकर पीएम बना दे, और जो हमारे सीजेआई गवई जी हैं उनको उनका विधिक और न्यायिक सलाहकार बना दे, और स्पष्ट कर दे कि अब राष्ट्र का संचालन कोई ये राजनीति वाले नहीं करेंगे, अब राष्ट्र का संचालन ये सेना करेगी। ये निर्णय, कठोर निर्णय अब तो जरूरी हो गया। चलिए, अब जो भी है हमने तो आपके सामने एक जो सच्चा स्वरूप है सच पे सामने रख दिया कि अब जनता को निर्णय करना है, राष्ट्रपति जी मुर्मू जी को निर्णय करना और स्वयं मोदी जी को निर्णय करना के अपनी प्रतिष्ठा बचाने हेतु वे स्वयं आज ही और इसी वक्त राष्ट्रपति के सामने त्याग पत्र दे दे, इज्जत बची रहेगी यदि ऐसा कर दिया तो, और नहीं तो इज्जत भी नहीं बचेगी। मामला बड़ा विचित्र हो गया। कि ये आपको आज के अति रोचक समाचार कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।